हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब डीएससी सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इटरेटर की। इटरेटर क्या होता है, कैसे काम करेगा। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी एसटीएल की या एसटीएल के इंट्रोडक्शन की कि एसटीएल होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हम एसटीएल में डिस्कस करते हैं, ये सभी। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर से विजिट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इटरेटर एक पॉइंटर होता है जो यूज आता है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। पॉइंटर हमने अच्छे से पढ़ा है ना। यदि आपने पॉइंटर नहीं पढ़ा, इस सीरीज के अंदर पॉइंटर का भी एक वीडियो पूरा वीडियो लेक्चर है, तो एक बार वो जरूर से जाकर के देखें, उसके बाद ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यदि हम बात करें इटरेटर की, तो इटरेटर एक एसटीएल के कंटेनर का एड्रेस स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि हम कंटेनर बनाएंगे कैसे। तो देखो, एसटीएल का कंटेनर बनाना सिंपल है। मैं आपको एक वन लाइन सिंटेक्स बता दूं, क्योंकि हम कंटेनर को डिटेल में बनाना समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करें तो हम एक सिंपल सा कंटेनर बनाए। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना दूं वेक्टर, जिसमें इंटीजर की वैल्यू हो, नाम रख देते हैं v1 और डेटा स्टोर कर देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। इससे होगा क्या, एक v1 नाम का वेक्टर बनेगा और इस v1 वेक्टर की पहली वैल्यू 10, फिर 20, फिर 30 और इस तरह से हमने एक कंटेनर बनाया। कंटेनर इसलिए बनाया ताकि हम इटरेटर बना करके उसमें एड्रेस स्टोर कर सके। अब बात करते हैं इटरेटर की कि इटरेटर कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास चार तरह के इटरेटर होते हैं मेन, जिसमें एक तो होता है सिंपल इटरेटर, एक होता है रिवर्स इटरेटर, तीसरा होता है कांस्टेंट इटरेटर और नेक्स्ट होता है कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर। तो ये चार तरह के हमारे पास इटरेटर होते हैं। अब आपको सिंटेक्स याद रखना है कि हमने वेक्टर कैसे बनाया। तो ये वेक्टर का डेटा टाइप, ये वेक्टर का डेटा टाइप है। और हमने पॉइंटर वाले पार्ट में पढ़ा था कि हमें पॉइंटर वैसा ही बनाना पड़ेगा या उसी टाइप का बनाना पड़ेगा जिस टाइप की हमारे पास मेमोरी है। तो मैं यदि आपको कहूं कि ये v1 वाली मेमोरी किस टाइप की है, तो ये इस टाइप की है, वेक्टर इंट टाइप। तो इसका पॉइंटर यानी इटरेटर भी हमें कैसा बनाना पड़ेगा, वेक्टर इंट टाइप का बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे सिंपल इटरेटर की। इसको बनाने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे वेक्टर इंट स्कोप ऑपरेटर और इटरेटर, और हमने इटरेटर का नाम दे दिया इट्स आई। ठीक है, तो आई हमारे पास एक इटरेटर बनेगा। इसमें स्टोर किया जा सकता है इस कंटेनर का एड्रेस, 10 जहां पर रखा हुआ उसका एड्रेस, 20 का एड्रेस, 30 का एड्रेस, 40 का एड्रेस, 50 का एड्रेस। लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक हम एड्रेस कैसे रखते आ रहे थे सर, अभी तक हम एड्रेस रखते आ रहे थे कि पॉइंटर लेते और उसमें स्टोर कर देते एड्रेस ऑफ लेट से v1। लेकिन ये सिंटेक्स यहाँ काम नहीं करेगा। हम इस तरह से रखेंगे कि i इक्वल्स टू v1 डॉट बिगिन। बिगिन क्या है, तो बिगिन एक फंक्शन है जो हमें वेक्टर का एड्रेस लाके देता है। वेक्टर का कौन सा वाला एड्रेस, मान लो हमारे वेक्टर के पास जो अभी मैंने ऊपर बनाया उसी को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो जो पहला एलिमेंट जहां पर स्टोर होता है उसका एड्रेस लाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं बिगिन, और जो आखिरी एलिमेंट स्टोर किया है उसके बाद वाली मेमोरी का एड्रेस लाने के लिए हम यूज करते हैं एंड। ये हमारे पास पहले से बने हुए दो मेंबर फंक्शन है जो वेक्टर के साथ ही काम करते हैं। तो मैंने लिखा v1 डॉट बिगिन और i, तो यहाँ पर इस वाली मेमोरी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और यदि मैं i को इंक्रीज कर दूं प्लस प्लस, तो i अब अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस ले लेगा। ऐसे ही मैं i को एक बार और इंक्रीज कर दूं तो ये और अगले वाले का एड्रेस ले लेगा। तो इस तरह से हमने एक इटरेटर बनाया और उसको एड्रेस दे दिया। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम और उसके थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये वास्तव में काम करेगा। तो यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इंक्लूड कर लेना है वेक्टर को। तो हमने वेक्टर इंक्लूड कर लिया, क्योंकि बिना कंटेनर बनाए हम एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना देता हूँ इंटीजर का v1, जिसमें डेटा स्टोर कर दूं 10, 20, 30, 40, 50। एक बनाते हैं हम इटरेटर, नाम रख देते हैं i, और मैं एक लूप चलाऊं फॉर i इक्वल्स टू v1 डॉट बिगिन, देन i नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट एंड और i प्लस। और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं डी रेफरेंस ऑफ i को। हमें पता है एड्रेस को डी रेफरेंस करते तो उससे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो i के पास क्या होगा सर, i के पास सबसे पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस आएगा, क्योंकि हम बिगिन से एड्रेस ले रहे हैं। तो पहले वाले का एड्रेस आया, फिर इंक्रीज करेंगे दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, इस तरह से हम एड्रेस ले सकते हैं। और ऐसे आई आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही एंड पे पहुंचेगा, एंड क्या होता है सर, एंड होता है हमारा आखिरी एलिमेंट है उसके अगला वाला एड्रेस, है ना। तो वहां पहुंचते हमें लूप को ब्रेक कर देना है। तो इस तरह की मैंने कंडीशन लिख दी और रिटर्न 0। अब इसे करते हैं सब। मेन की स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसको ठीक किया है। तो देखो हमारे पास
10, 20, 30, 40 एंड 50 आ जाएगा। अब जो अभी हम इटरेटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा को रीड कर रहे हैं, हम इसके थ्रू डेटा को राइट भी कर सकते हैं। मैंने लिखा डी रेफरेंस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 2। तो आई के पास जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके वापस आई वाले एड्रेस पे रख दो, जो आई के पास एड्रेस है वहां पर रख दो। और अब मैं इसे रन कर दूं तो हमारे हर एक एलिमेंट की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो जाएगी। यानी वैल्यू क्या हो गई, 12, 22, 32, 42 और 52। हर एक एलिमेंट की वैल्यू को उसने 2 से इंक्रीज कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल इटरेटर। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।